अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटी सी गली में दर्जनों लोगों की मौत एक ही बीमारी से हुई है। उनके गले में धीरे धीरे प्रॉब्लम हो रही थी, खाने में दिक्कत। हम लोग बीमारी को तो जान नहीं पाए थे। फिर वहाँ कैंसर हॉस्पिटल लेके गए थे 8 साल पहले। और मेरी चाची को कैंसर हुआ था, लगभग 5 साल पहले की बात है ये, 2017, लगभग 8-10 साल। जब लास्ट स्टेज तक पहुंचा ना, जब हम लोगों को ये पता चला। तो वहाँ पे जांचें वगैरह हुई भोपाल में। उनको था लंग्स कैंसर। जब मैं 6 साल की थी, जब मेरी मम्मी शांत हुई थी, और 12 साल समथिंग होंगी जब मेरे पापा जी शांत हुए। वहाँ पे बताया था कि इनको कैंसर है, लीवर कैंसर। मुझे देखते देखते 40 से 50 लोगों की डेथ हो चुकी है इस क्षेत्र में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक बार जब बढ़ना शुरू होता है, हमारी कोई भी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट भी बढ़ती है तो कंट्रोल रहती है, उसमें अनकंट्रोल होता है, फिर रुकता नहीं है। तो जब एक बार बढ़ना शुरू होता है तो वो बढ़ता जाता है। कई तरह के कैंसर होते हैं, लेकिन हर कैंसर में अगर इलाज नहीं किया जाता है तो वो मौत पर ही रुकता है। कभी कभी हमें लगता है कि कैंसर सिर्फ अस्पतालों की बात है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रही हूँ जहाँ ये हर घर की कहानी है। और हमारे जो जेठ है ना, 2 जेठ 1 देवर, वो भी देवर भी इसी में हुए शांत, हमारे जेठ भी, जेठानी भी, हाँ मतलब सभी इसी चीज़ से पीड़ित। और बेटियां भी हुई ना, जैसे हमारी मंजली जेठ की, तो वो भी इसी चीज़ में हुई है। सरकार ने कोई मदद करी? नहीं, हमारी तो कोई नहीं करी ऐसी विशेष, मतलब जो सबको सुविधाएं मिल रही हैं, हाँ, वही हमको मिल रही है। अभी आप देखेंगे सभी घरों में एक दो मरीज सभी घर में मिलेंगे। किसी को कैंसर हुआ, वो पहले तो ये कोशिश करता है कि हम किसी को बताएं नहीं कि हमको कैंसर है, हमारे परिवार में किसी को कैंसर है। जब लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते तब अपने आप पब्लिक को पता चलता है। हम जिंदा रहेंगे तो रिश्ते आएंगे, हम शादी तब करेंगे। हम छिपा कर कैसे करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए और जो आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाए। हम आज जागरूक हो जाएंगे उस चीज का, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है, आने वाली पीढ़ी को तो संभाल लें। नर्मदापुरम के पुरातात्विक और पौराणिक महत्व रखने वाले सोहागपुर को पहले शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। द्वापर युग में भगवान शिव के परम भक्त राक्षस राजा वाणासुर की यह राजधानी रहा है। इसके साथ ही सोहागपुर अपनी पान की खेती के लिए भी विशेष महत्व रखता है। साथ ही मीरा कुमारी और पाकीजा फिल्म की प्रसिद्धि की वजह से भी यह ख्याति प्राप्त है। लेकिन आज सोहागपुर किसी और चीज़ के लिए एक अलग विशेषता रख रहा है, वो है कैंसर के लिए। यहाँ पर दर्जनों लोगों की मौत केवल एक ही बीमारी से हुई है, वो है कैंसर। सोहागपुर में 2 वार्ड, जवाहर वार्ड और रघुवंशी वार्ड, जहाँ पर दर्जनों लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। हर चेहरे की एक कहानी है और हर कहानी की एक चीख। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में कि कैसे राक्षस राजा वाणासुर की राजधानी अब कैंसर जैसे दैत्य के मुंह में समा गई है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका नाम क्या है? ममता चौरसिया। ममता चौरसिया। आपके यहाँ किसी की डेथ हुई है कैंसर से? जी, मेरे पति देव। पति जी? जी। कब हुई है? हो गया, अम्मी को डेथ तो इसमें लिखा नहीं, देखना लगभग 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। हाँ। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि उन्हें कैंसर है? उनके गले में धीरे धीरे प्रॉब्लम हो रही थी, खाने में दिक्कत, फंसता था। और फिर बताया डॉक्टरों ने, छाला बताया, किसी ने मसा बताया। फिर वहाँ कैंसर हॉस्पिटल लेके गए थे, तो वहाँ पे जांचें वगैरह हुई भोपाल में। वहाँ पे बताया था कि इनको कैंसर है। शिल्पा चौरसिया है, मैं जवाहर वार्ड सोहागपुर से हूँ। और मेरी चाची को कैंसर हुआ था, लगभग 5 साल पहले की बात है ये। हम लोग बीमारी को तो जान नहीं पाए थे, लगभग कब से थी, पर जब लास्ट स्टेज पर पहुंचा ना, जब हम लोगों को ये पता चला। हमारे फैमिली में 7-8 मेंबर्स हैं। एक को है? एक को। अच्छा, यहाँ पर हर जगह, मतलब हर दूसरे घर में है कैंसर लोगों को? हाँ, यहाँ पर और एक यहाँ पर और था, तो उनकी भी अभी डेथ हुई है। अच्छा। हमने सुना है कि यहाँ पर पर्टिकुलर 2 वार्डों में कैंसर फैला हुआ है शुरू से ही बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट की क्या सहायता मिली आपको? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिली? गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता मिलती है आपको? नहीं, उस टाइम पर तो हम लोगों को कोई सहायता नहीं मिली थी। वो विधायक निधि वाला पैसा जो वहाँ से इलाज के लिए मिला था, हाँ, मिला फिर था। जो बचा था वो वहीं रिटर्न हो गया। अच्छा। वो हमको नहीं मिला है कुछ भी उसमें। आप
आपके हस्बैंड की डेथ कैंसर से? 23 सितंबर में हुई है। अभी 1 साल होने वाला है, 9 महीने हो गए हैं। कौन सा कैंसर था? लीवर कैंसर था। कैंसर कैसे पता चला? वो पीलिया द्वारा हुआ है, गठान। अच्छा, क्या एज थी? 44 करीब थी। आपके परिवार में भी किसी की डेथ हुई है? हमारे देवर की हुई है। अच्छा, ऐसा क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? पानी में दिक्कत है या फिर कुछ और दिक्कत है? मैम हमको तो ये लगता है कि इधर पानी में दिक्कत है, पर पानी में क्योंकि- अगर दिक्कत होती तो और भी इसके कारण कहते हैं कि इधर पे ना पानी बहुत रुका हुआ है नाली में। जब नल आते हैं तो मतलब बहुत पानी भरा जाता है, जिनके बिल्कुल पुराई पाइप जहाँ तहाँ से फूटे हैं, इसके कारण पानी में बहुत दिक्कत है। हम खुद ही ये सोच रहे हैं कि नगर पालिका में अपन शिकायत करें कि इसी मोहल्ले में क्यों ज़्यादा हो रही है बीमारी, इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब 20-22 केस हो चुके हैं इधर पे। अच्छा, कैंसर ही कैंसर के। उम्र कितनी होती है जिनको कैंसर होता है अधिकतर उम्र? ये उम्र नहीं देखते, पर क्या है कि जवान भी जा रहे, बूढ़े भी जा रहे। इस उम्र में बहुत ही मतलब 22-23 केस हो गए इधर पे। और अभी अभी 2 लोगों की डेथ हुई है यहाँ पर। यहाँ पर क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है? मतलब हर वार्ड में, हर घर में? यही मैं कहना चाहती हूँ, इस बार हर घर में, इस वार्ड में ही क्यों ऐसी बीमारी फैल रही है? जहाँ देखो घर घर में यही बीमारी का चल रहा है। ये हमारा एरिया, ये जवाहर वार्ड एरिया है और रघुवंशीपुरा। हम लोग रघुवंशीपुरा में हैं और ये बाजू वाला वार्ड जो है जवाहर वार्ड। हाँ। तो यहाँ जनरल बीमारियां तो अपनी जगह हैं, हाँ। लेकिन कैंसर से सबसे ज्यादा पीड़ित रहे हैं यहाँ के परिवार। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं? नहीं, कोई हेल्प नहीं। जैसे आपके हस्बैंड का इलाज वगैरह हुआ तो फिर? नहीं, वो पहले पेमेंट हो गई और बाकी बाद आयुष्मान जो लगा तो 1-2 कीमो के लिए लगा, बस। फिर कोई गवर्नमेंट से सुविधा नहीं मिली अपन को। आपकी फैमिली में भी? मेरी फैमिली में 2 लोग पीड़ित रहे हैं इस चीज अच्छा। से। मेरे ब्रदर बड़े डेथ हो गई उनकी। दोनों की? हाँ, दोनों की डेथ हुई। एक की अभी हुई है 2023 में और एक उनसे छोटे वाले जो ब्रदर थे उनकी हुई है सन 2000 में। क्या एज थी उनकी? एज मंझले वाले ब्रदर की एज थी 44। हाँ, और जो बड़े वाले अभी शांत हुए उनकी 68। अच्छा। हाँ, उनको ये गले का कैंसर था जी। मेरे यहाँ मेरी वाइफ की डेथ हुई है। क्या उम्र थी उनकी? उनकी उम्र उस समय हुई थी, इससे 8 साल पहले। अभी अच्छा। 2017। कौन सा कैंसर था उन्हें? उनको था लंग्स कैंसर। लंग। आपको क्या लगता है इस वार्ड में, जैसे हम देखते आ रहे हैं हर दूसरे घर में कैंसर पीड़ित मरीज है, क्या लगता है आपको क्या रीज़न हो सकता है? मैडम, रीज़न तो यही है कि एक तो बारिश के मौसम में दोनों नल सप्लाई होते हैं। दोनों नल मतलब एक नगर पालिका का जो पुराना टंकी से सप्लाई है और दूसरा अपना ये नर्मदा जल। तो उस समय जिस समय जो डेथ हुई थी उस समय काफ़ी मतलब नाली का पानी टाइप उसमें से आता था नल में से। तो उसमें वही नल का पानी पीते थे। उस समय नर्मदा जल था नहीं, तो मजबूरी थी वो पीना। भले ही अपन बाइल करके पीते थे कुछ भी, लेकिन फिर भी उसी संपर्क में आते थे। नहाना धोना सारा काम उसी से होता था। तो मेन कारण मेरे को उसी का लगता है। उसके अलावा कोई कारण? पानी है और उसके बाद साफ सफाई पे भी थोड़ा कम ध्यान दिया जाता था। मतलब कई बार कचरा नहीं उठता था, नालियाँ साफ नहीं होती थी, पाउडर नहीं छिड़काता था। तो अभी हो रहा है ये? अभी भी मतलब कंटिन्यू नहीं हो रहा है। मतलब हर कई बार हफ्ते में 2-2 दिन 3-3 दिन गाड़ियाँ नहीं आती। कई बार बोलते हैं तो नगर पालिका वाले बोलते हैं कि भैया गाड़ियाँ ख़राब हैं या ड्राइवर नहीं है या किसी कारण से गाड़ियाँ रिपेयर नहीं हो पा रही हैं, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। तो साफ सफाई और पानी। मैडम, मुझे तो कारण ये लग रहा है कि यहाँ के पानी जो है वो दूषित समझ में आ रहा है यहाँ का। पर सर, पानी तो उसी टंकी से पूरे सोहागपुर में जा रहा है। नहीं, वो आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन टंकी का उसी जगह सब जगह से जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ हमारे एरिया में कुछ पाइपलाइन में लीकेज हो, तो जिसमें गंदा पानी उसमें जा रहा हो, जो बरसों से जा रहा हो, जिसकी कोई जांच नहीं हुई है आज तक। तो हो सकता है, मेरे नज़रों में तो वो कारण मैं समझ रहा हूँ, पानी की समस्या विशेष। अच्छा। क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था इस क्षेत्र में कि यहाँ पे जॉइंटिस की समस्या बहुत ज्यादा हुई थी। अच्छा। इस क्षेत्र में एक बार जॉइंटिस की समस्या भी हो चुकी है, बहुत ज्यादा। आपके देखते देखते यहाँ पर कितने लोगों की डेथ हो चुकी है? मतलब मुझे देखते देखते 40 से 50 लोगों की डेथ हो चुकी है।
इस क्षेत्र में। गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं? आज तक कोई हेल्प नहीं, इलाज वगैरह में कुछ नहीं? कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं। अब जब इतनी गंभीर समस्या है यहाँ पर तो कैंप्स वगैरह कुछ लगते नहीं है? कुछ नहीं, यहाँ हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपके देखते देखते कितने लोगों यहाँ पर कैंसर से जिनकी डेथ हुई है? हाँ, जब से आपने होश संभाला और आपने देखा हो कि हाँ हमारे फैमिली में 5-6 डेथ हो चुकी 15-16 साल के अंदर में। और उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र फिर भी 35 से ऊपर, 30 से ऊपर? नहीं, सब मतलब ये 40 के ऊपर ही। 40 के ऊपर ही थे। शायद ज्योति की उम्र 40 के अंदर हो, क्यों एक रघु की 40 के आसपास, मधु चाचा की भी सब 40 के लगभग में थी लोग। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या समस्या है, क्यों है ये? क्या कारण तो अब क्या कह सकते जैसे हैं। अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि पानी में दिक्कतें हैं। पानी तक इसी टंकी का सब एरिया में पहुंच रहा है, पूरे जवार रघु पूरे से यहाँ तक आ रहा है। हाँ। तो इतने क्षेत्र में क्यों प्रकोप ये समझ से बाहर है। पाइपलाइन सफाई नहीं हो रही हो, पानी दूषित हो। ये तो पानी दूषित हो तो फिर और घरों में भी इसका प्रकोप हो सकता है। हाँ। कोई विशेष घरों में क्यों, जहाँ एक को वहाँ 2, 3, 4 हो रहा है, और जिस नहीं है वो नहीं है। विशेष क्षेत्र यही बना हुआ है, जैसे आपके सामने भी इनके यहाँ भी सामने मतलब 3-4 डेथ हुई, उस तरह उनको उस परिवार में 3-4 डेथ हो चुकी। जनरली सभी घरों में जा जाके पता किया कि इनकी एज क्या थी, किस व्यक्ति किस चीज से, कहाँ के किस चीज के कैंसर से क्या हुआ, मतलब गले से हुआ, पेट से हुआ, किस चीज से, ये हमने लिस्ट बनाई थी और और उनसे करवाया था, और हमने एसडीएम साहब को यहाँ पर ज्ञापन भी दिया था इस तो चीज क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, बस कुत्तियाँ 3-4 होगी। अब जैसे मान लो नल पानी का पर मान सकते हैं, तो इस लाइन में और भी परिवार हैं। हाँ। आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? अब सरकार को मतलब सरकार सहायता करती है, जैसे कैंसर पीड़ित आपने देखा आपके घर में भी है तो किसी कोई सहायता नहीं। हमारी मतलब भाई की 2 बच्चियां हैं, हाँ। उनकी माँ पिता शांत हो गए, हाँ। उस समय 2-2, 3-3 साल की थी, हाँ। उनको कोई सरकारी सहायता नहीं है, और एक पैसे की इलाज में भी नहीं, कोई सहायता नहीं है। वो तो दोनों बड़े पापों के पास, एक बड़े पापा के पास रहती है, एक दूसरे बड़े पापा के पास रहती है। अगर वो नहीं रखते तो उनका जीवन तो वो बच्ची जात है। कोई सरकारी या कोई राशन कार्ड बन जाता है, कोई सरकारी ऐसी मिल जाती वही ना। सही है। पर जिसके परिवार में है कमाने वाला तो कोई बात नहीं। हाँ। अब वो तो पूरी पराश्रित हैं, अगर सरकार उनके लिए कोई सुविधा कर दे, भैया कल उनकी शादी भी होना है। हाँ। तब आजकल अच्छे परिवारों में हो नहीं पाती शादी है, और जिनके पास कुछ नहीं उनकी बच्चियों की बड़ी दिक्कत होना है। अच्छा, लोकल लोग भी नहीं चाहते ना कि ये चीजें उजागर हो? नहीं, उस समय तो काफी लोग इकट्ठे हुए थे। हाँ। और हमारे साथ के कुछ गणमान्य लोग भी इकट्ठे हुए थे उस समय हमारे साथ, लेकिन बाद में उस चीज के लिए कोई रिस्पांस नहीं मिला। गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं मिला और यहाँ के लोगों की तरफ से भी नहीं मिला। अच्छा। आप इसमें सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं, और भी हैं हमारे यहाँ के 2-3 लोग। एक हमारे चंदेल साहब भी हैं यहाँ पे, अभिलाष सिंह चंदेल, उन्होंने भी काफी प्रयास किया था इस चीज को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि आप सरकार को क्या करना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि यहाँ एक पर्टिकुलर जांच हो किसी चीज को लेके, हाँ। या तो पानी को लेके बड़ी जांच होना चाहिए, और यहाँ की मिट्टी को भी लेकर होना चाहिए जांच, या जो बरसों से नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं यहाँ पर, ये तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या तो ये है। सही है। तो ये सब चीजें हैं। पाइपलाइन भी विशेष रूप से चेक होना चाहिए, पाइपलाइन पानी की जो इस क्षेत्र में आई है। जो पुरानी टंकी है यहाँ पर नए थाने के पास में, नगर पालिका क्वारंटीन, वहाँ से लेकर जो पाइपलाइन आई है, इसकी विशेष जांच होना चाहिए। आपकी फैमिली में कैंसर से किसी की मृत्यु हुई है? हाँ, 4 लोगों की। 4 लोगों की? सामने भी, हाँ, 2-3 साल पहले। अच्छा, किस किस की हुई है? 2 देवर हमारे, एक देवरानी, एक जेठा। एक की 40 के लगभग थी, एक 53 साल की थी। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्योंकि हम जितने घर में गए हैं सब जगह अलग अलग चीजें बताई गई कि इस वजह से हो रहा है कैंसर, आपको क्या लगता है? इस मोहल्ले में कोई साफ सफाई नहीं होती, पानी में कीड़े भी निकलते। पानी में कीड़े निकलते? हाँ। और गर्मी में तो पानी की बहुत दिक्कत करी अभी। कचरे की गाड़ी नहीं आती? नहीं आती, आती है तो बहुत कम आती कचरे की गाड़ी। नालियाँ भी साफ नहीं होती, मतलब साफ सफाई की बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल भी वो नहीं। सरकार सहायता नहीं करती? नहीं। बोलते हैं फिर भी नहीं। कितने दिन में आती कचरे की गाड़ी?
अभी तो दोपहर में आती, कभी शाम को आती, निकल भी जाती, नहीं भी ले जाती कचरा चढ़ा, और सड़क का भी नहीं उठाते, सीधे निकल जाते। क्या नाम है आपका? अंचल चौरसिया। क्या करती हो? मैं जॉब करती हूँ, टीचिंग। क्या किया है पढ़ाई में? मैंने एमकॉम कंप्लीट हो गया मेरा। कंप्लीट हो गया। हाँ। आपके मम्मी पापा की डेथ कैंसर से हुई है? जी। अच्छा, कब, कितनी बड़ी थी आप? जब मैं 6 साल की थी, जब मेरी मम्मी शांत हुई थी, और 12 साल समथिंग होंगी जब मेरे पापा जी शांत हुए थे। अच्छा, तो आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है? नहीं, कोई सहायता नहीं मिलती, अभी तक तो कोई भी सहायता नहीं मिलती। नहीं मिलती? नहीं। फिर खर्चा वगैरह कैसा चलता है आपका? ये टीचिंग करके और घर के अकॉर्डिंग। अच्छा, खुद कमाती हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? आस्था चौरसिया। क्या उम्र है आपकी? 18। अच्छा, कॉलेज जाती हो? हाँ। क्या कर रही हो? बीकॉम। बीकॉम। आपके मम्मी पापा की डेथ हुई है कैंसर से? हाँ। अच्छा, फिर खर्चा वर्चा आपका? सब बड़ी मम्मी लोग, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा। अच्छा, आपको लगता है कि आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती? कुछ भी नहीं मिलती ही नहीं है? नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलती। आपके घर में किसी की डेथ हुई है कैंसर से? जी, मेरे पिताजी की, चाचा की हुई है, छोटे वाले चाचा जी की। आपका नाम क्या है? शांति चौरसिया। आपके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है कैंसर से? हाँ। किसकी? हमारे हस्बैंड की? कितने साल पहले? 4 साल। 4 साल पहले। और आपके बच्चे हैं? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं? एक नौकरी करता है, एक दुकान करता है। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग हैं ना जिनकी कैंसर से मृत्यु हुई है? हाँ, मोहल्ले में है? यहाँ तो हर दूसरे तीसरे घर में कैंसर मतलब मरीज पाए जाते हैं, है ही मैम। और तो उसका रीज़न कुछ समझ में आया? कोई बोलता है पानी से, कोई बोलता है पैतृक है, कोई कुछ कोई कुछ। अच्छा, आपको क्या लगता है? पानी? नहीं हो, पानी सिर्फ इतने घर में क्यों है मैम? पानी से होता तो फिर वही नल आगे भी है, वही नल यहाँ भी है, वही नल पीछे भी है, टंकी पूरी एक है, फिर इतने जो 25-30 घर क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा काजल चौरसिया। आपके यहाँ पर किसी की डेथ हुई है कैंसर से? हाँ, अभी फादर की हुई है 21 को। हाँ जी। यहाँ पर जैसे हम घूम कर आ रहे हैं, हर घर में मरीज है कैंसर के। हाँ, मेरे यहाँ भी थे, मेरे दादाजी को था, छोटे दादाजी को था, बड़े पापा को, मंझले पापा को, और फादर को भी था। अच्छा, क्या उम्र थी आपके फादर की? अभी उनकी 57, अप्रॉक्स 57, 58। हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब आप भी यंग हो, आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है? और विशेषकर खाने पीने की वजह से भी हो सकता है, हाँ, यहाँ का पानी के कारण भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर हम सुन रहे हैं कि सोहागपुर में ही हो रहा है। हाँ, हमारे रिलेटिव भी हैं, लेकिन हम रिलेटिव में मतलब 2 से 3% ही देखा होगा। सोहागपुर में भी विशेषकर इसी 2? हाँ, हमारी कॉलोनी में ही ज्यादा है। अभी आप देखेंगे सभी घरों में एक दो मरीज सभी घर में मिलेंगे। हाँ जी। आज से जब 30 साल पहले मैं यहाँ पर आया था जी, तो हमको साल भर में 1 या 2 मरीज देखने मिलते थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि आप उसकी भयावहता इस तरह से देख सकते हैं कि आज हमको रोज 2 मरीज देखने मिल रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है, 700 गुना मान सकते हो आप। जी जी। कब पता चला कैंसर? और दिसंबर में? दिसंबर में पैसा भी लगा होगा इलाज में? लग गया बहुत, 1-1.5 लाख सरकार रुपये। ने सहायता करी? नहीं, कोई सहायता नहीं, वही आयुष्मान कार्ड लगा अकेला। हाँ। इलाज बस फ्री हुआ, दवाई गोली सब अपने से लेते थे। कमाने वाले कौन है आपके घर? कोई नहीं, बेटा है अकेला। बेटा है, वो भी पढ़ाई कर रहा है? हो गई उसकी फाइल, आगे नहीं पाए। सरकार की कोई मदद नहीं है आपको? कोई मदद नहीं। क्या नाम है आपका? अक्षय चौरसिया। किसकी डेथ हुई अपना? मेरे पापा जी की। कब से बीमार थे? 1.5 साल हो गया था। 1.5 साल हो गया। इलाज में पैसा भी बहुत लगा होगा। कहाँ से इलाज चल रहा था? जबलपुर से। जबलपुर से। सरकार से कोई सहायता मिली? अभी नहीं मिली। अच्छा, हम जहाँ से आ रहे हैं, हर घर में कैंसर पीड़ित मरीज है। आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या है? ये रीजन तो अभी पता नहीं लग पाया। इसके पहले भी 1-2 टीम और आई है, उन लोगों ने भी जांच पड़ताल की, मगर पता नहीं लग पाया। सरकार की कोई मदद नहीं है? अच्छा, कैंसर के कैंप्स लगते हैं, वो कुछ भी नहीं लगता है यहाँ पर? नहीं लगा, एक बार लगा था मगर उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमेशा सबको होता है, ऐसी परेशानी आती है उनको 2 साल तक ऐसे ही रहते आने आते।
और इस गली में हर जगह है? हाँ, इस गली में हर जगह है। हमारे घर में 4-5 जन। 5 जन आपके घर में है? हाँ, यही हमारा घर ही है। हाँ, ये हमारा घर। जिनमें अभी किसी की मृत्यु हुई है? हाँ, हाँ हमारा घर ही है। हाँ। नमस्ते दादी जी। नमस्ते। आपके यहाँ किसकी मृत्यु हुई है? हमारे पति को हुई थी और हमारे मंझले देवर को भी ये हुई, हमारे काका ससुर को भी ये हुई, और इनको भी हमारे जो संजय देवर है 3 नंबर वाला, इनको भी ये हुई है। इसका कारण क्या है? अब इसका कारण कोई पता नहीं है कि क्या कारण है अपन को। नमस्ते सर। सर, हम हर दूसरे घर में गए हैं और कैंसर पीड़ित मरीज देखे हमने। आप यहाँ के पार्षद हैं, आपको यहाँ का मूल कारण क्या दिखता है? मूल कारण यहाँ का मतलब मेरे देखते हुए ये आया है सामने, यहाँ पानी की एक समस्या बनी हुई है। हाँ। यहाँ गंदे पानी की जो समस्या है, हाँ। ये पूरा बेल्ट जो है कभी कभी सुनाई देता है कि गंदा पानी आ रहा है। हाँ। तो उसकी अब मतलब समय समय पर सुधार कार्य भी करवाते हैं उसमें। हाँ। लेकिन उसका एक बार सुधार कार्य करवाने से कुछ होगा नहीं। हाँ। इसका कंप्लीटली सुधार होना चाहिए। हाँ। और मेरे ख्याल से मूल समस्या केवल पानी की है, इसमें पानी से ही ये उत्पन्न होता है और पानी से ही सारी कैंसर की सबकी समस्या पैदा हो जाएगी। लंबे समय से गंदे पानी का, गंदे पानी से, और सुधार कार्य भी चालू है उसका, लेकिन लाइन बहुत पुरानी है। तो लाइनें क्यों नहीं बदलाई जा रही है? लाइन- जब इतना हब बन चुका है कैंसर का, मतलब ये कोरोना से भी जिस तरीके से मैं देखते आ रही हूँ। इस ओर तो शासन का ध्यान जाना चाहिए। हाँ। अपन उसकी शिकायत करते रहते हैं समय समय पे। हाँ। शासन को करना चाहिए ये चीज। तो क्यों नहीं हो रहा है? शासन के द्वारा भी क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी कुछ समय पहले इस चीज की भी हमने जानकारी उठाई, तो शिविर भी लगवाया था। हाँ। लेकिन उसमें भी इस चीज की हम जानकारी दी कि पानी की जांच होना चाहिए। हाँ। लेकिन अभी शासन ने जिस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी। मतलब ये कोरोना से भी खतरनाक लग रहा है मुझे तो। हाँ। ठीक है। और आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से क्या और पहल होनी चाहिए? सरकार की ओर से बस जांच होना चाहिए, उसकी हर घर की जांच हो जाए, या हम जो समझ रहे हैं जो पानी की समस्या है उसकी जांच हो जाए। हाँ। वैसे मूलतः पानी की समस्या की वजह से ही ये जान जा रहा है। ठीक है। एक बार डॉक्टर की टीम ने भी सर्वे किया था, वो सर्वे किस कारण से पूरा नहीं हो पाया प्रशासनिक अधिकारी जान सकते हैं। होशंगाबाद से हम लोगों ने, शहर के कुछ गणमान्य नागरिकों ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने एक मुहिम चलाई थी। उस मुहिम के अंतर्गत होशंगाबाद के सेठा हॉस्पिटल से एक डॉक्टर की टीम आई थी, अतुल सेठा, उनकी टीम आई हुई थी। उन्होंने कॉलेज में कैंप भी लगाया था, तो पर बाट के लोगों ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया उसमें। इसका रीजन क्या है? शायद खुल के सामने नहीं आना चाह रहे हैं। क्यों नहीं आना चाहते? मतलब अब पर्सनली तो वो जान सकते हैं। अब जैसे कि हम तो उस चीज़ में अवेयर इतने हैं कि हम खुद चाहते हैं कि इस चीज़ का सर्वे हो, तो कि हम भी वहीं के रहवासी, आगे चल के हमारे फ्यूचर में हमको या हमारी आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ें ना हो। आपने वहाँ पे सर एक कैंप लगाया था, तो वो कैंप सर उसमें क्या स्थिति देखी आपने? कैंप हमने लगाया था, लेकिन उसके पहले उन खुद लोगों ने, वहाँ के रहवासियों ने, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने वहाँ का सर्वे किया, और चूँकि वहीं थे तो बातें भी आई होंगी कि वहाँ हर दूसरे तीसरे घर में एक कैंसर का मरीज है। पहली बात तो धन्यवाद आपका सर कि आपने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया, आपने इतने गंभीर मुद्दे को बताया और हम लोगों को लोकल लोगों से अवगत करवाया। आप पहले ये बताइए कि जब हम हर घर में जा रहे हैं तो हर दूसरे घर में 2 या 3 मरीज मिल ही रहे हैं, तो मेन कारण क्या है? मैडम, सोहागपुर में एक पर्टिकुलर एक एरिया है जिसको हम जवाहर वार्ड और रघुवंशपुरा, मतलब चौरसिया मोहल्ला और रघुवंशपुरा, वो दोनों वार्ड सम्मिलित नहीं है। उसमें दोनों वार्ड की 3 गलियां हैं। 3 गली में लगभग मेरी एज लगभग 45 साल हो गई है। मैं जब से होश संभाला तब से मैं, पहले हम जब छोटे थे देखते थे कि लाखों में एक कैंसर पेशेंट होता था, परंतु आज हम देख रहे हैं कि हमारे वो 3 गली में हर घर में एक घर छोड़कर, और जिस घर में एक घर छोड़कर किसी घर में अगर एक व्यक्ति कैंसर मरीज हुआ है तो उस घर में 5-5, 6-6 मृत्यु कैंसर से हुई है। अब इसका कारण क्या है और क्यों हो रहा है ये समझ पाना असंभव है, मेरे बस के तो बाहर है, क्योंकि ना मैं कोई डॉक्टर हूँ और ना कोई वैज्ञानिक हूँ कि मैं जांच कर पाऊँ। फिर भी क्योंकि आप लोकल के हो, आपने वो समस्याएं झेली है। झेली, मेरे खुद के घर में मम्मी जी की डेथ हुई है, मेरे चाचा की डेथ हुई है। मेरे परिवार में सामने श्री श्याम प्रकाश चौरसिया जी के यहाँ मेरे बड़े पापा लगते, बड़ी मम्मी की डेथ हुई अभी पिछले 15 दिन पहले, और उनके आजू बाजू मोहन बाबू जी हैं, उनके यहाँ हुई है। विमल चौरसिया उनके यहाँ हुई है। लवकाश चौरसिया पान वाले उनकी हुई है। लवकाश चौरसिया एक छोटे भाई उमाकांत चौरसिया की हुई है, और उन्हीं के एक छोटे भाई जगदीश चौरसिया छन्नू चाचा की हुई है।
और गुड्डा चौरसिया की हुई है, अयोध्या प्रसाद चौरसिया जो कि फॉरेस्ट में रेंजर थे उनकी भी डेथ हुई है, राजेंद्र चौरसिया जो हमारे चौरस समाज के पूर्व अध्यक्ष रहे उनकी डेथ हुई है, प्रदीप चौरसिया जो मेरा मित्र था, मेरा साथी था बचपन से, मेरी उम्र का था, उसकी डेथ हुई है। अच्छा, उम्र से मुल्लू महाराज की डेथ हुई है। उम्र से आप मुझे बताइए कि किस उम्र के लोगों को ज्यादा हो रहा है? मैम ये 40 प्लस वालों को, 40 प्लस, उससे नीचे भी 3-4 केस हुए हैं। एक रूपेश रघुवंशी है हमारे यहाँ का, उसके छोटे भाई की वो करीब मेरे ख्याल से 24-25 साल का होगा, कुछ 40 से नीचे भी हुए, लेकिन 45 से 50, 40 से 60 के बीच वाले 95% लोग पेशेंट 40 से 60 के बीच के हैं। तो सर वहाँ पे जो हमने रिपोर्टिंग की है उसमें ये पता चला है कि वहाँ पे लोग ये मानते हैं कि वहाँ की हवा ख़राब है, कुछ लोग ये मानते हैं वहाँ का पानी ख़राब है, कुछ लोगों की एक ऐसी मान्यता भी है कि वो कब्रिस्तान पे बसा हुआ है। तो सर ऐसी क्या समस्या आ रही है कि वो इतना ज़्यादा है? जो आपने बात कही है वो कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन फैक्टर होगा कि जिसके कारण वहाँ पर कैंसर ज़्यादा है। अब उस कॉमन फैक्टर में एक बहुत बड़ी बात है कि वहाँ के अधिकतर लोग तम्बाकू खाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जब हम लोगों के बीच में तो वो उसको मानना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको तम्बाकू छोड़ना पड़ेगी। एक बात तो वो है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू। अभी जो विशाल चौरसिया, श्याम प्रकाश चौरसिया मेरे बड़े पापा की, मेरे यहाँ बड़ी मम्मी की डेथ हुई है, वो तो सुपारी भी नहीं खाती थी। मेरी खुद की मम्मी सुपारी नहीं खाती थी, है ना। और हमारे यहाँ जैन समाज के जैन मंदिर में पंडित जी हैं, गुरुजी है श्री नीलेश चौरसिया, सॉरी नीलेश जैन, उनकी वाइफ, हम चाची बोलते थे उनको, वो तो सात्विक भोजन करती थी, सूर्यास्त के बाद भोजन भी ग्रहण नहीं करती थी, अंतऊ का भोजन करती थी, लहसुन प्याज ये ग्रहण नहीं करती थी, वो तो कभी किसी उसमें रही नहीं, तो फिर उनको कैंसर कैसे? प्रदीप वो कुछ खान पान में नहीं था, ऐसा नहीं है कि खान पान पीने खाने वालों को ही वो है। और दूसरी बात होती है कि वहाँ पर जो सब्जियाँ आ रही हैं या जो अनाज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। अभी वो अगर किसी ऐसे पानी से सिंचित है जो कि दूषित है जी, किसी फैक्ट्री से दूषित पानी निकलता है और वो ज़मीन में पहुंचता है या नाले से निकलता है जी, तो वहाँ पर होता है। और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका अगर उपयोग बहुत ज़्यादा होगा तब भी ये होना पूरी तरह से संभव है जी। और वहाँ पर दोनों बातें हैं कि तम्बाकू तो ज़्यादा है ही, उसके अलावा वहाँ का खाने को भी दूषित है, लेकिन अभी वो प्रूफ नहीं हो पाया है क्योंकि जो हम उसी वक्त बोल सकते हैं जब हम उनको सिद्ध कर दें कि यहाँ से ऐसा होता है इसलिए यहाँ के लोगों को हो रहा है, तो वैसा सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर हम उसे पता करेंगे तो वहाँ पर ऐसा कुछ ना कुछ कारण जरूर निकलेगा। क्योंकि मैंने मेरे परिवार में और आसपास इतने कैंसर के मरीज देख लिए हैं, तो हम लोग करते रहते हैं। मेरी हेल्प किया है आदरणीय अभिलाष सिंह चंदेल हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू भैया, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। उनके माध्यम से हमने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में डॉक्टर सेठा जी को अभिलाष भैया ने बुलाया था, गुड्डू भैया ने बुलाया, उनके माध्यम से आए, कैंप भी लगाया, कुछ जागरूकता फैलाने की कोशिश भी की कि भाई शासन प्रशासन को हम जगाएं, बाढ़ वासियों को जगाएं। हमारे बाढ़ में सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोग जागरूक नहीं हैं। और भाई देख भी रही हूँ कि वो छुपाना चाह रहे हैं, मतलब क्या होता है मैडम, कैंसर एक ऐसी चीज है कि किसी को कैंसर हुआ, वो पहले तो ये कोशिश करता है कि हम किसी को बताएं नहीं कि हमको कैंसर है, हमारे परिवार में किसी को कैंसर है। जब लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते तब अपने आप पब्लिक को पता चलता है। और जागरूकता कमी को हम ये भी कह सकते हैं, शायद मैं बोलूं तो हमारे सामाजिक बंधुओं को या कुछ और लोगों को बुरा भी लग जाए, लेकिन मैं मीडिया के सामने बोल देते हैं। लोग ये चाहते हैं कि यदि हमारे वार्ड में कैंसर के मरीज हैं तो लोगों की हमारे लड़के बच्चों की शादी विवाह नहीं होंगे, बाहर से रिश्ते नहीं आएंगे। लेकिन मैडम मेरा ये कहना है कि हम जिंदा रहेंगे तो रिश्ते आएंगे, जिंदगी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। हम जिंदा रहेंगे तो रिश्ते आएंगे, हम शादी तब करेंगे। हम छिपा कर क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए और जो आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाए। हम आज जागरूक हो जाएंगे उस चीज का, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है, इलाज बहुत कैंसर 4th स्टेज पर जाने के बाद इलाज नहीं है, लेकिन अभी तो जिनको हुआ नहीं उनका तो हम आने वाली पीढ़ी को तो संभाल लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जल्दी खुद ही पकड़ सकते हैं,
कुछ बीमारी ऐसी जिनको हम खुद पकड़ सकते हैं, जी जी। तो हमें उससे डरना नहीं है, हमें उसको पहले ध्यान रखना है, जागरूक होना है। अगर हम कोई स्टेज 1 और स्टेज 2 पर हम पकड़ते हैं तो हमारा पूरा ठीक होना संभव है, 100% क्योर है जी। और ऐसा हमारे अभी सीरीज में आया तो हमने करीब 15 मरीजों को बचाया जो फर्स्ट और सेकंड उसमें जी। है। लेकिन मरीज को खुद को सजग होना चाहिए। जैसे हमें मुंह में छाले हैं जो ठीक नहीं हो रहा है, 1 महीने से ठीक नहीं हुआ, 1 महीने भरपूर होता है, आदमी आराम से समझता है कि मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ जी। एक कोई गांठ है जो बढ़ रही है तेजी से, आपका कोई मसा है काला जो कि तेजी से बढ़ रहा है जी। फिर महिलाओं में स्तन कैंसर, अगर महिलाओं को स्तन में गांठ होती है तो एक उसमें है सेल्फ एग्जामिनेशन जी। महिला खुद अपने स्तन को की जांच करे, जो कि नहाते समय वो कर सकती है और बहुत से बहुत उसमें 30 सेकंड या का समय लगता हुआ, लेकिन डर के मारे, झिझक के मारे, शर्म के मारे बताती नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो करना चाहिए। इसके अलावा माहवारी के समय ज़्यादा खून हो, गंदा रिसाव हो, वहाँ पर गांठ लगती है जी, वो भी उनको सबको समझ में आ जाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, लेकिन बस वही बात होती है कि पैसा लगेगा, कौन जाएगा, कोई क्या कहेगा, इस टाइप की बातें सोच के नहीं करते। अगर ये हम सब करते हैं तो हम अधिकतर कैंसरों को पहली और दूसरी स्टेज पर हम पाते हैं, पकड़ पाते हैं और उसका इलाज बहुत अच्छा होता है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा होता है। वहाँ पर स्टेज 1 और स्टेज 2 में कैंसर मिलता है, हमको स्टेज 3 और स्टेज 4 में मिलता है। तो स्टेज 3 और स्टेज 4 में मिलने के बाद हमारे रिजल्ट भी वैसे ही रहने वाले हैं। तो अगर हम वैसा करेंगे, जागरूकता लाएंगे, कैंसर से लड़ेंगे, झिझकेंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तो हम निश्चित तौर पर 1 और 2 स्टेज पे जाएंगे तो हमारी जो कैंसर से होने वाली मौतें हैं हम 50 से 60% कम कर सकते हैं। जी सर, मैं वापस सुहागपुर पे आऊँगा। सर, यहाँ पे सरकार द्वारा कुछ किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है? सरकार का एक पूरा सेल है कैंसर के ऊपर, जो कि उनकी टीम है, जो कि वो काम करती है। हम इन्फॉर्म भी किया है, आज भी हम कर सकते हैं जी। और उनको वहाँ जाकर उसका उनके किस प्रकार के कैंसर हैं और कौन से सेल्स हैं, उसके हिसाब से अगर हम वहाँ के पानी का, वहाँ के अनाज का, वहाँ की ज़मीन का अगर वो करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको पकड़ाई आएगा। जी सर, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सबसे मेन बात ये लगी कि जिनके माँ बाप दोनों की डेथ हो गई, कई वो बच्चे भी देखे हमने, लेकिन उनके लिए सरकार की तरफ से कोई हेल्प। मैडम, हमारे यहाँ ये कंडीशन है, एक तो चौरसिया समाज जो है, अधिकतर मरीज आपको चौरसिया समाज के मिलेंगे। और चौरसिया समाज क्या है कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, संपन्न हैं, अपना परिवार आप खर्च भी कर लेते, अफोर्ड कर लेते, लेकिन कुछ लोग आपने देखा गरीब तबके के लोग, हम आप गए उनके घर में बैठने की व्यवस्था नहीं है ना। अब वो लोग कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कैसे करेंगे? आप सोचिए कैसे करेंगे? वो बेचारे कैंसर जैसी बीमारी के इलाज कर्जा करके उन्होंने इलाज कराया और शासन प्रशासन की तरफ से कोई उचित उनको सहयोग नहीं मिला। आज उनके छोटे छोटे बच्चे रघु चौरसिया शांत हुए, 6 साल की बेटी थी उनकी, 1-2.5 साल की बेटी छोड़ के माँ बाप दोनों चले गए कैंसर में। उनके दादा दादी और बड़े पापा बड़ी मम्मी ने उनने पाला, उनको किया, पढ़ाया लिखाया, सब किया। लेकिन शासन प्रशासन को इतना तो चाहिए कि भाई आज इनके माँ बाप नहीं बचे हैं, इनको कुछ मदद दी। और जो लोग गरीब हैं उनको तो मदद मिले। अभी छन्नू जगदीश चौरसिया जी के यहाँ अपन गए, उनकी डेथ हुई, उनके परिवार में क्या है? वो लड़का बेचारा दूसरे कपड़े की दुकान पर काम कर रहा है, तो इनको मदद करना चाहिए। भाई आप करोड़ों रुपए निर्माण में खर्च कर रहे हैं तो कुछ पैसे सहयोग उधर भी कर दे। एक ऐसा कोई योजना निकाले गवर्नमेंट की, अगर हमारे एरिया में कैंसर से किसी की मृत्यु हो रही है तो उसका पूरा खर्चा शासन प्रशासन तय करे, ये वो कर दे। क्योंकि हम कहीं ना कहीं मतलब जो नगर निगम का जल निकासी है तो हम तो बीमार उसी से हो रहे हैं ना, इससे हम दोषी नहीं है। यदि पानी आपका खराब दे रहा है, हम तो वही पानी पी रहे हैं, हमारी तो मजबूरी पानी पीना के हम प्यासे मर जाएं। आपके पानी से हम अगर हम बीमार हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, तो आप उसका इलाज भी कराएं ना। और नहीं तो छोड़ दो कुर्सियां, काहे के लिए आप नेतागिरी कर रहे हैं, काहे के लिए अधिकारी बन के बैठे हैं।
सोचने चाहिए, शर्म आने चाहिए इन लोगों को कि इतना बड़ा मुद्दा है, 50-60 लोगों की मौत हो गई है और कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहा उस चीज पर। ये उनको ध्यान देना चाहिए, ध्यान देंगे तभी तो कुछ होगा, नहीं तो मतलब कहीं कुछ नहीं है। इनको ध्यान देना चाहिए, शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अभी जो आपने देखा वो कोई फिल्म नहीं, जमीनी सच्चाई है, जिसे देखकर मेरी क्या आपकी भी आंखें नम हो गई होगी। लोग भी चुप है, सिस्टम भी चुप है, लोगों में जागरूकता की कमी है, ये बात कहना गलत नहीं होगा। इसी जागरूकता की कमी की वजह से किसी माता पिता ने अपने बेटे को खोया, किसी बेटे ने अपने माता पिता को, किसी बहन ने अपने भाई को। यहाँ तक कि इस रिपोर्टिंग करते समय मैंने पाया कि एक 2.5 साल की बच्ची जिसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया, अब उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, प्रशासन की कोई मदद नहीं है। स्थानीय लोग अगर यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी की दिक्कतें हैं, पानी गंदा आता है, नालियाँ फटी हुई हैं, सफाइयाँ नहीं होती, कचरे की गाड़ियाँ नहीं आती, मिट्टी में कोई समस्या है, तो सरकार को आगे आकर यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए, जांचें करवानी चाहिए, कैंप लगवाना चाहिए। क्योंकि हर वार्ड में, इस 2 वार्ड में, जवाहर वार्ड और रघुवंशी वार्ड में, हर घर में 4-4 कैंसर के पीड़ित मरीज मिलना कोई आम बात तो नहीं है, मेरे नज़रिए में तो नहीं है। हाँ, कैंसर आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पर इस 2 वार्ड में बहुत बेकार स्थिति है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इसमें कैसे संज्ञान लेता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।